बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू रेडियोलॉजी वाइब्स। दिस इज़ डॉक्टर इमशा सादिक हेयर। आज हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है इंडिकेशंस ऑफ ब्रेस्ट अल्ट्रासाउंड, यानी कि हम ब्रेस्ट का अल्ट्रासाउंड कैसे करते हैं। इसमें हम जो टॉपिक्स जो चीज़ें हाईलाइट करेंगे वो है इंडिकेशंस, यानी कि कौन सी सूरत हाल है, कौन सी वजूहात हैं जिनमें आपने अपना एक ब्रेस्ट का अल्ट्रासाउंड लाजमी करवा लेना है। और ब्रेस्ट अल्ट्रासाउंड में हमने क्या क्या चीज़ों को देखना होता है, कौन सी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो सकती हैं, इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो अगर हम इसकी इंडिकेशंस की बात करें, इससे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें, और अगर आप पुराने हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी किया करें। तो इंडिकेशंस की बात करते हैं। अब किन सूरत हाल में आपने करवाना होता है। इवेल्युएशन ऑफ मैसेज फाउंड ऑन मैमोग्राफी और द पल्पेबल मैसेज, यानी कि अगर आप अपने फिज़िकल एग्जामिनेशन करती हैं अपने ब्रेस्ट की और आपको किसी भी किस्म का यानी कि मैस नज़र आ रहा है, यानी आम जुबान में अगर कहूँ तो किसी भी किस्म की गिल्टी नुमा कोई चीज़ सख्त जो है वो आपको नज़र आ रही है, यानी महसूस हो रही है, तो आपने उस सूरत में भी फ़ौरन से अपना एक अल्ट्रासाउंड करवा लेना है ताकि उसका पता चल सके कि ये क्या चीज़ है। इसके अलावा आपने जो है वो इसकी इमेजेस करवा लेनी है। हर एंगल से अपने सोनोलॉजिस्ट को कहना है कि वो आपका एक ब्रेस्ट अल्ट्रासाउंड कर दें ताकि मज़ीद कोई कॉम्प्लिकेशन हो तो आप उसको आसानी से पकड़ सकें। इट इज़ स्पेशली यूज इन द पेशेंट्स विद डेंस ब्रेस्ट। के अलावा किसी भी किस्म का अगर आपको पल्पेबल ब्रेस्ट लंप नज़र आ रहा है, यानी कि जो कि आपको अपने हाथों से महसूस हो रहा है कि इस जगह पे जो है वो कोई गिल्टी है या कोई इस तरह से लंप बना हुआ है, तो आपने उसको एक अल्ट्रासाउंड करवा लेना है। डेंस ब्रेस्ट यानी कि जो बहुत हार्ड और बहुत थिकेंड से होते हैं, उनमें भी आपने एक अपना अल्ट्रासाउंड करवाना है। इसके अलावा प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग पेशेंट्स जो हैं उनमें समटाइम्स जो है वो हाई रिस्क चीज़ें हो जाती होती हैं और इस तरह से लंप वगैरह बन जाता है। आपने एज अ स्क्रीनिंग टूल जो है आपने एक अल्ट्रासाउंड करवा लेना है चेकआउट करने के लिए कि अगर उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन आपको नज़र आती है। इसके अलावा गाइडेड इंटरवेंशनल प्रोसीजर्स भी अब किए जाते हैं ब्रेस्ट के लिए, ब्रेस्ट की डायग्नोसिस के लिए। तो ये थी हमारी बेसिक इंडिकेशंस जिनको मद्देनज़र रखते हुए आपने क्या करना है, अपना एक अल्ट्रासाउंड करवा लेना है। ब्रेस्ट कैंसर जो है वो एक बहुत ही कॉमनली पाए जाने वाली समझें कि एक डायग्नोसिस है जो कि 40+ वुमेंस में ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसमें आपने वैसे भी जब आप 40-50 के हो जाएं तो आपने एक अपना मेमोग्राम या फिर ब्रेस्ट अल्ट्रासाउंड करवा लेना है। फिज़िकल एग्जामिनेशन खुद करते रहना है ताकि आप कोई भी कॉम्प्लिकेशन को बर वक्त डायग्नोस कर सकें, उसको पिक आउट कर सकें एंड देन गो फॉर द ट्रीटमेंट एज सुन एज पॉसिबल। इसके अलावा अगर हम नॉर्मल लैक्टेटिंग ब्रेस्ट की बात करें या उसकी अल्ट्रासाउंड पे बात करें सोनोग्राफी की, तो आपको प्रोमिनेंट फ्लूइड फिल्ड डक्ट्स नज़र आएंगी क्योंकि लैक्टेटिंग फेज़ में है। तो आपको एकोजेनिक एपिथेलियल लाइनिंग आपको जो है वो बहुत क्लियरली विजिबल होगी, जैसे कि आप ग्रे पिक्चर में देख सकते हो कि आपको जो आपके प्रोमिनेंट फ्लूइड फिल्ड डक्ट्स हैं, बिल्कुल जिस जगह पे एरोहेड आपका जा रहा है, ये डक्ट्स हैं जो बहुत अच्छे से विजुलाइज हैं। अब कोपर्स लिगामेंट की अगर हम बात करें तो ये एरोहेड जो है वो बहुत क्लियरली इस चीज़ को शो कर रहा है कि दरमियान में जो हमारे पास ये चीज़ आ रही है, दिस इज़ द लिगामेंट, कोपर्स लिगामेंट है ये। और ब्रेस्ट अल्ट्रासाउंड से पहले द वन थिंग यू हैव टू मेक श्योर कि आपकी जो एनाटमी है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। ब्रेस्ट मैस की अगर हम कैरेक्टराइजेशन करें तो देखिए इंफ्रीमाइटिस वाइब्रेशन प्रोड्यूस्ड होंगी बाय द फोनिटेशन एंड फेल्ट थ्रू द चेस्ट वॉल ड्यूरिंग द पल्पेशन, a technique used in the conjunction with the power doppler to identify the margins of the lesion। यानी कि आपको जो मैस आपकी नज़र आ रहा है अल्ट्रासाउंड पे, आपने फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसको पल्पेट करना है कि किस जगह पे लंप आपको नज़र आ रहा है। देन आपने जो है वो विद द हेल्प ऑफ प्रोब आपने उसको डायग्नोज करना है और इस पे कलर डॉपलर और पावर डॉपलर को जो है वो अप्लाई करना है ताकि पेशेंट का जो लीजन है उसको अच्छे से आप डायग्नोस कर सकें। इसके अलावा अगर हम बिनाइन लीजन्स की बात करें तो जो बिनाइन लेयर्स होती हैं वो ऑलमोस्ट स्मूथ होती हैं और उसके राउंडेड मार्जिन्स होते हैं, लेकिन जो मेलिग्नेंसी होती है यानी मेलिग्नेंट लीजन्स होती हैं वो एग्रेसिव होती हैं और टेंड टू ग्रो थ्रू टिश्यू वाया स्पाइकुलेशंस।
यानी कि वो बिल्कुल समझें कि इरेगुलर सी होंगी, जो स्मूथ होंगी वो होंगी बिनाइन, नो डाउट इट्स अ लियन, बट वो बिनाइन होंगी। और जो आपके पास होंगी मैलिग्नेंट लियंस, वो थोड़ी सी रफ लाइक अपेयरेंस होगी, जैसे कि एरोहेड से आपको शो हो रहा है कि इसके जो मार्जिन्स हैं वो बिल्कुल भी स्मूथ नहीं है। अब स्पीकुलेशन क्या होता है, फिंगर लाइक एक्सटेंशन ऑफ द मेलिग्नेंट ट्यूमर, यानी कि एक साइड से जो है वो बिल्कुल उसकी लियंस के साइड्स निकल रही हैं, उसके कॉर्नर्स निकल रहे हैं, जस्ट लाइक इरेगुलर सा, जैसे बिल्कुल इरेगुलर सा शेप होता है, उस तरह से आपके फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आपको नजर आएंगी। यूजुअली अपीयर्स एज अ स्मॉल लाइन जो कि रेडिएट करेगी आउटवर्ड, यानी कि बाहर की तरफ उसकी प्रोजेक्ट करेगी। इसके अलावा स्पेकुलेटेड आपको मार्जिन्स नजर आएंगे, टिपिकली अल्टरनेटिंग हाइपो इकोइक आपको कॉर्ड लाइक नजर आएगा। शेप की बात करें तो बिनाइन जो है आपको ओवल शेप में, राउंडेड शेप में नजर आएंगे, और जो माइल्ड अंडर अंडुलेशंस हैं कॉन्टोर में वो आपको नजर आएंगी। लार्जर राउंडेड लॉब्यूलेशन आपको नजर आएगी, यानी कि लॉब्यूलेटेड का मतलब क्या होता है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपने समझनी है कि लॉब्यूलेटेड का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, उसका क्या मतलब है। अब लॉब्यूलेटेड का मतलब यह है कि दरमियान में ना थिकनिंग लाइक होगी, लाइक आपको लाइनिंग नज़र आ रही होगी, जैसे जाल होता है, जाले की तरह से ना आपको लियन नज़र आएगी। नॉट एक्सीडिंग 3 इन नंबर, यानी कि 3 से ज़्यादा उसमें लियंस नहीं होंगी, लियंस में लाइनिंग नहीं होगी, ठीक है, लॉब्स नहीं उसके बने होंगे, उसके खाने नहीं बने होंगे। तो ये आपकी जो सिम्टम्स हैं वो हैं आपके नॉर्मल यानी बेनाइन जो होती हैं लियंस उसके। और अगर हम बात करें इसके मैलिग्नेंट की, तो वो आपको शार्प एंगुलर मार्जिन्स नज़र आएंगे जो कि मैलिग्नेंसी को क्लियर करेंगे। माइक्रोलोब्यूलेशन होगी, यानी जो बड़ी बिनाइन लियंस होंगी उसमें तो जस्ट 1 2 3 इस तरह से ही लॉब्स बने होंगे, लेकिन जो मैलिग्नेंट होंगी उसमें छोटे छोटे से बिल्कुल बारीक बारीक सा जाला बना होगा, यानी जाल पूरा बना होगा, छोटे छोटे से लॉब्स आपको नज़र आएंगे। तो ये एक बिग जो है वो इंडिकेशन है कि आपकी जो लियन है वो मैलिग्नेंट है। तो अगर हम यहाँ पे इंटरनल एको पैटर्न की बात करें, यानी कि अल्ट्रासाउंड की जो वेव्स हैं उसका पैटर्न क्या बनेगा, तो बिनाइंस में आपको नजर आएंगी आइसो इकोइक विद ब्रेस्ट पेरेंकाइमा और हैव इकोज इक्विवेलेंट टू और ब्राइटर देन फैट, यानी कि आपको जो स्ट्रक्चर नजर आएगा वो बिल्कुल आइसो इकोइक नजर आएगा, ब्रेस्ट के पेरेंकाइमा से आइसो इकोइक नजर आएगा, आपने कंपेयर करना है इसको। और जो एकोज हैं वो इक्विवेलेंट होंगी, ब्राइटर होंगी फैट से ज़्यादा। और क्यों हो गया, अगर मैलिग्नेंट की बात करें तो वो आपको लियन नज़र आएगी हाइपो इकोइक। इस पे मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है इसकी टर्मिनोलॉजीज़ की, उसको उस वीडियो को आपने मुकम्मल देख लेना है ताकि ये जो आइसोइकोइक हाइपोइकोइक टर्मिनोलॉजीज़ हैं, टर्म्स हैं, वो आपकी समझ में आ सकें। तभी आप एक अच्छी अल्ट्रासाउंड को डायग्नोस कर सकते हैं और एक अच्छी रेडियोलॉजी की लैंग्वेज में अपनी रिपोर्ट को लिख सकते हैं। तो अगर हम अब इसके इंटरनल एको पैटर्न यानी मैलिग्नेंट लियंस में बात करें तो आपको वीक इंटरनल एकोज नज़र आएंगे, यानी कि एकोज जो होंगे वो बिल्कुल वीक होंगे, एज मच स्ट्रॉन्ग आपको एकोज नज़र नहीं आएंगे। डेंस पोस्टीरियर शेडोइंग होगी, मेकिंग लियन डिफ़िकल्ट टू पेनिट्रेट, यानी कि आपके जो मैलिग्नेंसी की जो लियंस हैं उसमें आपको डेंस पोस्टीरियर शेडोइंग नज़र आएगी, यानी उसके नीचे जस्ट लाइक जैसे कर्टन बना होता है, बिल्कुल गाढ़ी सी नीचे शेडोइंग नज़र आ रही होगी, पर्दे की तरह से उसका साया जो है वो ब्लैक ब्लैक सा आपको नज़र आएगा। तो ये एक बड़ी इंडिकेशन है मैलिग्नेंट लियंस को रूल आउट करने के लिए। इसके अलावा जो है आपको माइक्रो कैल्सिफिकेशन नज़र आएगी विद इन द मैस, यानी कि जो आपका मैस पड़ा हुआ है, आपकी जो स्पेसिफिक लियन है उसमें कैल्सिफिकेशन क्या होगी, यानी बिल्कुल छोटे छोटे से दाने की तरह से उनके बने होंगे और उनमें अलग अलग से जो है वो शेडोज़ बन रहे होंगे, कैल्सिफिकेशन नज़र आएगी, बिल्कुल बारीक बारीक से डॉट डॉट आपको नज़र आएंगे, जैसे कि आपको नीचे वाली पिक्चर में नज़र आ रहा है। तो ये जो है बेसिकली अल्ट्रासाउंड के हवाले से वीडियो थी जो कि मैंने बनाई थी कि आपको पता चल सके कि एज अ सोनोलॉजिस्ट और बीइंग अ रेडियोलॉजिस्ट आप अल्ट्रासाउंड को ब्रेस्ट के अल्ट्रासाउंड को किस तरह से स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि वीडियो को एक अच्छे अंदाज में समराइज़ किया जा सके। ये वीडियो थी मेरे कुछ सोनोलॉजिस्ट सब्सक्राइबर्स के लिए। इंशाल्लाह मैं कुछ अपने कॉमन जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके लिए भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी ताकि जो आम ख़वातीन हैं वो घर में अपने ब्रेस्ट की एग्जामिनेशन कर सकें और अपने जो डायग्नोसिस है, लंप अगर उनको कहीं महसूस होता है तो उसको डायग्नोस करके उसके बारे में जो है वो फर्दर उसका ट्रीटमेंट करवा सकें। तो इंशाल्लाह दिस वीडियो वाज फॉर द सोनोलॉजिस्ट एज वेल एज़ फॉर द
So if you like this video, kindly subscribe my channel and stay tuned for further radiological videos. इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. अल्लाह हाफिज़.